हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हो गया कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, ठीक है? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैप से। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न लाइन मतलब पश्चिम से जो सटा हुआ बंदरगाह है, उसमें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद पूर्व तटीय मतलब पूर्वी तट से सटा बंदरगाह, जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसे रूम मैप मतलब क्या है, हम मैप से पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, ट्रिक से याद करें मतलब ट्रिक से भी हम इसको कैसे याद करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्लास शुरू होने से पहले जान लीजिए कि ये जो है क्या है, मतलब पश्चिम की ओर यह क्या है, मेरा अरब सागर है, ठीक है? पश्चिम की ओर क्या है, अरब सागर, ठीक है? पश्चिम की ओर क्या हो गया, मेरा अरब सागर। नीचे है क्या है, नीचे हिंद महासागर। इस सबको आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर, ठीक है? और पूरब, पूरब में क्या है मेरा, यह है बंगाल की खाड़ी, ठीक है? क्या है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, ठीक है? पहले जान लीजिए कि जो बंदरगाह शब्द है, वह संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है? और बड़े बंदरगाह मतलब कहा गया मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, वह कहाँ है, संघ सूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है? और छोटे पोर्ट्स इसको कहाँ, समवर्ती सूची में। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि बंदरगाह क्या राज्य सूची का विषय है, तो कहेंगे नहीं, ठीक है? बंदरगाह जो है वह समवर्ती सूची और संघ सूची का विषय है, ठीक है? बंदरगाह पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है? देखिए, बंदरगाह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वन लाइनर एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, ठीक है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है? और कौन-कौन बंदरगाह का नाम कब-कब चेंज किया गया, वो भी हम लोग इस क्लास में बताएँगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे गुजरात, ठीक है? तो गुजरात में कौन बंदरगाह है? कांडला। क्या है? कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में, ठीक है? कांडला पोर्ट गुजरात में, ठीक है? कांडला पोर्ट गुजरात में हो गया। इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल, दीनदयाल पोर्ट। क्या है? दीनदयाल पोर्ट। और दीनदयाल पोर्ट कब किया गया इसका नाम? 2017 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? मतलब गुजरात में कौन सा पोर्ट हो गया? कांडला पोर्ट। और इसका आधुनिक नाम क्या है? तो दीनदयाल पोर्ट। और इसका नामकरण 2017 में किया गया, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है? देखिए, गुजरात से जस्ट नीचे सटा हुआ कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ठीक है? तो महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है? महाराष्ट्र में है मुंबई। कौन है? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है? और मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। और यह ट्रैफिक से मतलब सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है, ठीक है? जैसे देखिए, भारत में टोटल मेजर पोर्ट्स 13 है, ठीक है? अगर 100 गो शिप आता है तो मतलब केवल मुंबई बंदरगाह पे टोटल कितना, 20 शिप आता है, ठीक है? तो यह सबसे क्या है, व्यस्तम बंदरगाह और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन है? तो मुंबई, ठीक है? तो इसी के बोझ को कम करने के लिए क्या है, मुंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए क्या किया गया? नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया, ठीक है? कौन होगा? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा पोर्ट, ठीक है? इसे न्यू मुंबई पोर्ट भी कहा जाता है। और इसका न्यू नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है? क्या है इसका न्यू नाम? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है? इसका नाहवा सेवा पोर्ट का ही न्यू नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है? इसके बाद जो आता है मेरा ये क्या है मेरा? गोवा। और गोवा में कौन सा बंदरगाह है? तो मार्मू गोवा। क्या है? मार्मू गोवा पोर्ट। क्या है? मार्मू गोवा पोर्ट, ठीक है? तो यह कहाँ है? गोवा में बंदरगाह, ठीक है? उसके बाद मेरा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन बंदरगाह है? तो कर्नाटक में है मेरा न्यू मंगलोर। क्या है? न्यू मंगलूर, ठीक है? कर्नाटक में कौन है मेरा? न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है?
उसके बाद कोचीन। कोचीन में कहाँ है? कोच्चि बंदरगाह केरल में। कहाँ है? कोच्चि बंदरगाह जो है मेरा केरल में। और केरल को क्या कहा जाता है? अरेबियन क्वीन ऑफ सी, मतलब अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। और ये कहाँ है? बेम्बनाद झील के मुहाने पर है। कहाँ है? बेम्बनाद झील के मुहाने पर। आप लोग लिख लीजिएगा कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, तो वह बेम्बनाद झील के मुहाने पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पश्चिम तटीय बंदरगाह, कहाँ? पश्चिम तटीय बंदरगाह टोटल 6 गो है। ठीक है, पहले देखिए गुजरात में कौन है? कांडला बंदरगाह। ठीक है, गुजरात में क्या है मेरा? कांडला बंदरगाह। ठीक है, गुजरात में कांडला बंदरगाह जो 2017 में दीनदयाल पोर्ट के नाम से इसे मतलब सुशोभित किया गया। ठीक है, दूसरा मुंबई बंदरगाह जो सालसेट द्वीप पर है। कहाँ? सालसेट द्वीप पर। और यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो रहता है मुंबई बंदरगाह पे ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह के भीड़ को कम करने के लिए नहावा सेवा पोर्ट का निर्माण किया गया। और नहावा सेवा पोर्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर गोवा में आइएगा तो गोवा में मार्मुगुआ पोर्ट है। ठीक है, फिर कर्नाटक में आइएगा तो न्यू मंगलूर पोर्ट है। और कोच्चि में आइएगा तो केरल पोर्ट। मतलब कोच्चि क्या है? केरल में। और यह क्या है? अरब सागर की रानी। कोच्चि बंदरगाह को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, और यह बेम्बनाद झील के मुहाने पर है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कहा जाए मार्मुगुआ, तो यह जुआरी नदी के मुहाने पर। किसके? जुआरी नदी। क्या है? जुआरी नदी के मुहाने पर। ठीक है, और इसको कांडला को क्या कहा जाता है? ज्वारीय बंदरगाह। क्या कहा जाता है? ज्वारीय। अगर पूछे ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो मेरा कांडला हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वारीय बंदरगाह अगर कहे तो वो कांडला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे? वेस्टर्न ईस्टर्न तट पे, मतलब ईस्टर्न कोस्ट कहने का मतलब हो गया पूर्वी तट पे। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे ये क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में हम लोग पढ़ेंगे 3 गो पोर्ट को। किन गो? 3 गो पोर्ट को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनौर को। और एनौर को ही क्या कहा जाता है? ये कामराज पोर्ट। क्या कहा जाता है? ये कामराज पोर्ट। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? चेन्नई को। चेन्नई पोर्ट। ठीक है, और क्या हो जाएगा? एनौर हो गया, चेन्नई हो गया, और तीसरा तूतकोरिन पोर्ट। क्या है? तूतकोरिन पोर्ट। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? तूतकोरिन पोर्ट को बीओ चिदम्बरा पोर्ट। बीओ चिदम्बरा पोर्ट। ठीक है, इसी को कहा जाता है बीओ चिदम्बरा पोर्ट। ठीक है, तो चेन्नई पोर्ट जो है वह सबसे पुराना पोर्ट हो गया। क्या है? सबसे पुराना। और एनौर, इसी को के कामराज पोर्ट कहा जाता है। तो यह सबसे बड़ी कंप्यूटराइज पोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ी कंप्यूटराइज पोर्ट। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? तो वह है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यह सबसे गहरा बंदरगाह है। कहाँ है? सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह अगर पूछे तो हम लोग कहेंगे विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह मतलब प्राकृतिक रूप से कहे तो हम लोग क्या कहेंगे? मुंबई को। और अगर इसके बाद हम लोग चलते हैं उड़ीसा। क्या है यह स्टेट कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? तो वह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो वह उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो यहाँ पे है क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें क्या है? कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट। ठीक है, और कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? तो वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या है? श्यामा
प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। यह इसका नाम कब किया गया? तो 2020 में, ठीक है। देखिए, पूरा हम बंदरगाह लिख दिए। अब बचा है कितना? एक बंदरगाह जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और उस बंदरगाह का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो वह 13वां बंदरगाह है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाए कि हम लोग पहले क्या करते हैं? वेस्टर्न, क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्ट चलते हैं, ठीक है। तो पहले कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। और यह कहाँ है? गुजरात राज्य में है, ठीक है। और इसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। दीनदयाल पोर्ट, इसका कब नामकरण किया गया? तो 2017 में, ठीक है। उसके बाद आता है मुंबई बंदरगाह। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। जैसे अगर 100 गो शिप आता है, तो केवल मुंबई बंदरगाह पे 20 गो शिप अकेला आता है, ठीक है। तो इसी के भार को कम करने के लिए क्या? नहवा सेवा, क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का बंदरगाह का निर्माण किया गया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो गोवा में कौन हो जाएगा? मार्मो गोवा पोर्ट। और मार्मो गोवा पोर्ट कहाँ है? ज्वारीय ज्वारीय नदी के मुहाना पर, क्या है? ज्वारी नदी के मुहाना पर, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू मंगलूर जो कि कर्नाटक राज्य में है। फिर कोच्चि जो कि केरल राज्य में है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी के नाम से किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है। यह एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इधर आइएगा, क्या कहते हैं? पूर्वी तट पे। तो पूर्वी तट पे पहले आता है तुतकोरिन बंदरगाह, ठीक है। तुतकोरिन बंदरगाह को क्या कहा जाता है? बीओ चिदम्बरा पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद चेन्नई पोर्ट आता है, सबसे पुराना पोर्ट। इसे सबसे पुराना पोर्ट कौन है कृत्रिम रूप से? तो वह है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। उसके बाद एन्नौर पोर्ट। एन्नौर को क्या कहा जाता है? ये कामराज पोर्ट, इसका दूसरा नाम है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो मेरा पोर्ट है वह विशाखापट्टनम। और यह सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है। और यह कृत्रिम बंदरगाह है, क्या है? कृत्रिम बंदरगाह, लिख लीजिएगा, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। कृत्रिम भी और क्या कहते हैं नेचुरल में भी सबसे गहरा अगर पूछे तो हम लोग विशाखापट्टनम को कहेंगे, ठीक है। अगर प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा क्या है तो हम लोग कहेंगे मुंबई पोर्ट को, ठीक है। और यहाँ पे फिर पारादीप जो कि उड़ीसा में है, क्या? पारादीप बंदरगाह। और कोलकाता पोर्ट जिसे हम लोग नदी पोर्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नदी पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और यह हुगली नदी, क्या है? हुगली नदी के मुहाने से यह क्या कहते हैं? कोलकाता पोर्ट जो कि फरक्का बैरेज से जल प्राप्त करके यह नदी पोर्ट है, मतलब समुद्र तट पे नहीं। यह नदी कोलकाता के अंदर जाके, मतलब इसे हुगली नदी जो है वहां पे जाके इसका सामान का डिलीवर होता है, इसलिए हम लोग इसे नदी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं जो कि कोलकाता पोर्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे है दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। पहला गुजरात में, अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट और यह कांडला, पहले इसका नाम क्या था? कांडला, जो कि 2017 में दीनदयाल पोर्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिए कि यह क्या है? ज्वारीय बंदरगाह, क्या है? ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। इस और ज्वारीय बंदरगाह, इससे ज्वार भाटा के कॉन्सेप्ट पे ही इसका कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट, ठीक है। मुंबई, ये एक नंबर हो गया। दूसरा मुंबई हो गया। तीसरा आता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नावा सेवा। चौथा क्या है? मार्मू गोवा पोर्ट, क्या है? मार्मू गोवा पोर्ट जो कि गोवा स्टेट में है, ठीक है। न्यू मंगलूर, यह कहाँ है? न्यू मंगलूर जो है मेरा कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। कोच्चि पोर्ट जो कि केरल में है, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो कोच्चि जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। बीओ चिदम्बरा पोर्ट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तुतकोरिन पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह 7 नंबर हो गया, ठीक है। 8 नंबर में मेरा चेन्नई पोर्ट हो गया जो कि सबसे पुराना पोर्ट है कृत्रिम रूप से। फिर कामराज पोर्ट हो गया 9वां नंबर, ठीक है, जिसे एनौर पोर्ट और कामराज पोर्ट 2001 में इसका नामकरण किया गया, ठीक है। फिर विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि सबसे गहरा पोर्ट है और इसे बिजाक के नाम से भी जानते हैं, मतलब बिजाक पोर्ट भी कहे तो हम क्या कहेंगे? विशाखापट्टनम को ही कहते हैं, ठीक है। या 10 नंबर हो गया, ठीक है। और पारादीप जो कि उड़ीसा राज्य में है, यह 11 नंबर हो गया। और ठीक है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसका नामकरण 2020 में किया गया और यह 12 नंबर पोर्ट हो गया। तो टोटल पोर्ट हम लोग 6 क्या होता है? पूर्वी तट पे है और 6 पश्चिमी तट पे है, ठीक है। तो टोटल 12 हो गया। और एक पोर्ट यहाँ पे मान लीजिए 13वां पोर्ट क्या है? यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, पोर्ट
ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कब से है? तो यह 2010 से है, ठीक है। तो यह टोटल 13 बंदरगाह हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों की सूची, ठीक है। तो बताएं, कांडला गुजरात में है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में है। नहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नहावा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सुधार लीजिए, नहावा, ठीक है। नहावा सेवा, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, दोनों मुंबई में हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्मू गोवा, ये कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में, ठीक है। न्यू मंगलूर, जो कि कर्नाटक में है, और कोची केरल में है। तो यह क्या आ गया? पश्चिमी तट पे स्थित। और ठीक देखिए इसके बाद पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह, तो यह कोलकाता हो गया, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। पारादीप, जो कि उड़ीसा स्टेट में हो गया, ठीक है। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हो गया, और सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई पोर्ट, जो कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। एनौर पोर्ट और तुतकोरिन। तो यह टोटल कितना हो गया? 6 6 12। और 13वां क्या बताया है? यहाँ पे भी लिखिए 13 नंबर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। तो टोटल 13 पोर्ट आपको एकदम लाइन से याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कहाँ पे कह रहा है? भारत के पश्चिमी तट पे, ठीक है। तो देखिए एन्नौर कहाँ बताया है? एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु में है, ठीक है। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया तो ये वेस्ट बंगाल में, जो कि अब बड़े पोर्ट नहीं रह गया, ठीक है। कोच्चि और पारादीप, ठीक है। पारादीप कहाँ है? यह उड़ीसा में है। तो कह रहा है पश्चिमी तट पे, ठीक है। तो पश्चिमी तट पे मेरा बंदरगाह जो हो जाएगा वह कोच्चि हो जाएगा, ठीक है। कोच्चि कहाँ है? तो वह कर्नाटक में है, ठीक है। तो वह मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है। कह रहा है पारादीप बंदरगाह भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है। तो पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ है मेरा? पूर्वी तट पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पूर्वी तट पे हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशाखापट्टनम भारत के किस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है? ठीक है। विशाखापट्टनम के बारे में कह रहा है। सोचिए विशाखापट्टनम पूर्वी तट पे है या पश्चिमी तट पे है? अरब सागर से सटा हुआ है या बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ है? सोचिए। ये विशाखापट्टनम जो है हमारा, वह बे ऑफ बंगाल, बोले तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी हमारा किधर है? बंगाल की खाड़ी मेरा किधर है? विशाखापट्टनम मेरा किधर है? इस साइड है। तो यह पूर्वी तट का बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंडमान निकोबार पूर्वी साइड, मतलब पूर्वी तट का यह बंदरगाह है। कौन? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो वह पूर्वी तट का बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बंदरगाह है? भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह या बड़े बंदरगाह कहे तो हम लोग कितना बताएंगे? 13। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? ठीक है। तो इसका क्या, यह है लोथल जो है प्रमुख था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरब सागर की रानी, क्या कह रहा है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वह कोची का है। क्या है? कोची। और कोची कहाँ है मेरा? केरल में है, ठीक है। क्या है? केरल में, ठीक है। तो इस तरह से इसका अरब सागर की रानी किसे, कोची बंदरगाह को कहा जाता है, और बेमरान झील के मुहाने पे है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज का क्लास क्वेश्चन और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।